यूं तो हमारा देश भारत रहस्य का खजाना है और इन्हीं भारतीय जंगलों में कई ऐसे जानवर रहते हैं जिसकी कहानी वक्त के साथ साथ हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है। पर आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वह एक सच्ची घटना पर आधारित है और यह एक ऐसे लेपर्ड की कहानी है जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यकीन मानिए आप बस इतना ही कहिएगा, क्या लेपर्ड था। दोस्तों, यूं तो जंगल में कई जानवर होते हैं और सभी जानवरों की कोई ना कोई कहानी होती है। कुछ हम तक पहुंच पाती है और कुछ जंगलों में ही खोकर रह जाती है, और जो कहानी हम तक पहुंचती है उन्हीं कहानियों में अजूबा की कहानी भी शामिल है। दोस्तों, ये कहानी है लेपर्ड अजूबा की, जो एक बुजुर्ग तेंदुआ था और इसके दांत पीले पड़ चुके थे। शिकार को चीर फाड़ कर खाने वाले ये दांत अब उम्र के साथ साथ कमजोर हो गए थे, इसलिए अपने नेचुरल शिकार को ना पकड़ने की वजह से वह उन शिकार को पकड़ने की कोशिश करता था जो उसके लिए आसान होते थे। और इसी चाहत में अप्रैल 2009 में एक कुत्ते का पीछा करते हुए यह तेंदुआ पुणे के उत्तर में खेतों में बने एक खुले कुएं में गिर जाता है। आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि कुएं में लेपर्ड और कुत्ता दोनों एक ही जगह पर रहते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुत्ते की हालत क्या रही होगी। मौत उसके जस्ट बगल में बैठा रहा। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और तेंदुए के लिए मदद तीसरी रात को पहुंची, जब वन विभाग के कर्मचारियों ने कुएं में सीढ़ी लगाकर तेंदुए को बाहर निकाला। अच्छी बात यह थी कि चौकन्ने कदमों से तेंदुआ सीढ़ी चढ़ता हुआ सीधे पिंजरे में जा पहुंचा। रेस्क्यू करने आए टीम में शोधकर्ता विद्या आत्रे ने तेंदुए के गले में जीपीएस ट्रांसमीटर वाला कॉलर बांध दिया। इसके बाद तेंदुए को 60 किलोमीटर दूर मलशेज घाट की तलहटी में छोड़ दिया गया। अगले 1 साल तक इस रेडियो कॉलर का यह काम था कि यह लेपर्ड कहाँ जाता है और किस किस इलाके में पहुंचता है, इन सभी चीजों की सूचना मैसेज के जरिए टीम को देना था। इस तरह खेतों में रहने वाले तेंदुए पर पहली रिसर्च की शुरुआत हुई। इस तेंदुए का नाम रखा गया अजूबा। विद्या की उम्मीद थी कि अब अजूबा प्याज, गोभी या फिर गन्ने के खेतों में दिखाई देगा, लेकिन इसकी जगह उन्होंने पाया कि अजूबा नाम का यह तेंदुआ पहाड़ों पर चढ़ रहा है। यह बड़ी अजीब बात थी। इसके बाद अजूबा 3 दिन के लिए कहीं गायब हो गया। जब दोबारा टेक्स्ट मैसेज आया तो पता चला कि यह पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कोंकण इलाके के वेस्ट मुंबई आगरा हाईवे को पार कर चुका है। विद्या ने अपनी एक ईमेल में हैरानी से पूछा, यह आखिर कर क्या रहा है। विद्या का दिल उछलकर उनके मुंह में आ गया जब अजूबा ने कसारा रेलवे स्टेशन को पार किया। कसारा रेलवे स्टेशन मुंबई उपनगरीय रेलों का आखिरी स्टेशन है। अगर उसे जरा सी भी चोट लग जाती तो यह उस तेंदुए और रिसर्च प्रोजेक्ट दोनों के लिए एक बड़ा झटका साबित होता। तीसरे सप्ताह के अंत तक वह वसई के औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंच चुका था। मुंबई के बाहर बसे इस इलाके में फैक्ट्रियां और इमारतों की भरमार है। इस बात की बहुत ज्यादा चांसेस थी कि कोई इस घुसपैठिए को देख लेगा और शोर मचा देगा। जाहिर है, कोई भी इंसानी इलाके में अगर किसी लेपर्ड को देख लेगा तो अफरा तफरी मच जाएगी। ऐसे में या तो इंसान या फिर लेपर्ड दोनों को नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विद्या तनाव में आ गई थी। सच कहूं तो अजूबा जितनी उम्र के लेपर्ड्स अपने क्षेत्र से बहुत दूर नहीं जाते हैं, पर सोचने वाली बात यह थी कि आखिर वह जानबूझकर पश्चिम दिशा की ओर क्यों भागा जा रहा था। इसके बाद अजूबा मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क के नगाला ब्लॉक में पाया गया। जब 2 हफ्तों बाद भी अजूबा इसी इलाके में रुका रहा तो विद्या को लगा कि शायद अब वो वहीं बस गया है। अजूबा 3.5 हफ्तों में 120 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। यकीन मानिए यह सफर काफी खतरनाक था और अपने आप में एक लंबा सफर था, इसलिए जितने भी शोधकर्ता थे काफी हैरत में थे। इसके बाद अजूबा ने उल्लास नदी को पार किया। पार्क के मुख्य इलाके में पहुंचकर वहां 3 दिन तक वह रहा। उसके बाद वापस लौटा। 3 हफ्तों बाद जीपीएस ट्रांसमीटर बंद हो गया। मुमकिन है कि नदी पार करते समय उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, या फिर यह भी हो सकता है कि संजय गांधी नेशनल पार्क अजूबा का वास्तविक घर रहा होगा। पार्क से तेंदुओं की संख्या कम करने के प्रयासों की वजह से उसे यहाँ से खदेड़ दिया गया होगा और वो मलशेज घाट तक पहुंच गया हो। पर अगर जीपीएस ट्रैकर ना होता
तो हमें अजूबा की इस अनोखी यात्रा की कभी जानकारी नहीं मिलती। ऐसे कई मौके आए जब वो इंसानों के बेहद नजदीक पहुंच गया था, पर ना तो किसी की नजर उस पर पड़ी और ना ही उसने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया। और शायद इसीलिए हम लेपर्ड्स को द घोस्ट ऑफ जंगल कहते हैं, क्योंकि ये इतनी आसानी से छुप जाता है और अपने आप को अपने वातावरण के हिसाब से इस कदर ढाल लेता है कि आसानी से यह पहचान में नहीं आता है। और यही वजह थी कि वह इंसानी इलाके में जाने के बावजूद भी लोगों की नजर में नहीं आया। विज्ञान की दुनिया के लिए अजूबा ने शानदार काम किया था। उसने दिखाया कि तेंदुए अस्थिर घबराए से जानवर नहीं है जो जरा से उकसावे पर इंसानों पर झपट पड़े। आमतौर पर देखा जाए तो ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि बिग कैट्स में सबसे ज्यादा एग्रेसिव एनिमल लिपर्ड्स होते हैं जो इंसानों पर तुरंत हमला कर देते हैं, लेकिन अजूबा ने यह साबित कर दिया कि यह बस एक मिथ है। लंबी दूरी, हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ियां, रेल लाइन पर गुजरती ट्रेनें और चारों तरफ इंसानों की मौजूदगी के बाद भी उसने सेल्फ कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन का परिचय दिया और अपनी दिशा से जरा भी नहीं भटका। सच कहूं दोस्तों तो मैं अजूबा से कभी नहीं मिला, लेकिन इस वीडियो को बनाने के दौरान जब मैं अजूबा के बारे में जाना तो मुझे काफी हैरानी हुई कि एक तेंदुआ आखिर इस खतरनाक जर्नी को कैसे पूरा कर सकता है। अजूबा को जंगल में छोड़ने के तुरंत बाद विद्या ने कहा कि अजूबा शायद इसीलिए शांत था क्योंकि वह कुएं के तीली में गिरने के बाद काफी थक गया था। मिस विद्या बताती है कि वह अजूबा के जिंदा रहने की प्रार्थना कर रही थी। वह चाहती थी कि वो सुरक्षित रहे, खुशी मनाती थी जब वह एक और इंसानी बाधा को पार करके आगे बढ़ता था। फिर इसके बाद टीम का संपर्क अजूबा से टूट गया। 2.5 साल बीत गए। एक रात को एक मृत तेंदुआ मिला नगला से 12 किलोमीटर दूर भारी ट्रैफिक वाले घोड़बंदर वाले हाईवे पर। वह शायद किसी सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ था। हो सकता है वह किसी तेज रफ्तार गाड़ी के स्पीड को ना भांप पाया हो, या फिर यह हो सकता है कि किसी गाड़ी की हेडलाइट के सामने उसकी आंख चौंधिया गई होगी। अगर उस खतरनाक सड़क को पार करने के लिए कोई अंडरपास बना होता तो शायद वह अभी जिंदा होता। अधिकारियों ने उसके शरीर पर मौजूद किसी माइक्रोचिप की पड़ताल की। आखिरकार वह मिली। उस पर लिखा था अजूबा। और दोस्तों, इसी के साथ अजूबा का सफर खत्म हुआ। और भले ही वो आज इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन उसने एक ऐसे सफर को तय किया है जिसकी कहानी हमेशा हमारे दिल में रहेगी। और ये वीडियो ट्रिब्यूट थी अजूबा के लिए।